के दरबार में बकरा पला हुआ था। और वैसे अहीर की जात एक ऐसी है, चाहे कोई भी सही, कि चिड़िया बकरा द्वारे पर न मिलो तो अहीर की पहचान ही ना। लोग पालते ही में किसी का विरोध नहीं कर रहे, लोग कुत्तों को पालते ही, कोई तीतर पालता है, कोई कबूतर पालता है, कोई मोर पालता है। और ये आजाद पक्षी हैं, इन्हें बंदी में बना के रखते हैं। डीओजी साहब अगर घर में रहे गेट पर ही है और लिख देते हैं कि कुत्तों से सावधान। हमने एक दिन एक सज्जन से पूछ लिया, भैया इस घर में कुत्ते ही रहते हैं कि इंसान है? बोले नहीं, वो जर्मन शेपर्ड कहते हैं, कौन सा वो वाला कुत्ता है, वो काट लेता है। तुम्हारी आत्मा मर गई, तुम पे गाय नहीं पाली जाती। हिंदू धर्म की सबसे देवी देवता जितने 33 करोड़ देवता हैं वो सब गाय के ऊपर होते हैं। इंसान पे गाय नहीं पाली जाती, कुत्ता पाल रहे, खुद रगड़ के नहाए ना हो जाए रहा, कुत्ता नहाए रहा। क्या दशा है देश भारत की। एक विद्वान तो ये कहता है, हमारे देश भारत में छोटी सी एक भूल बीरबल ब्राह्मण से न होती तो आज संसार में प्रतिदिन 70,000 गाय कटती हैं, वो दुर्दशा नजर नहीं होती। गांधारी के श्राप से अगर 56 करोड़ यादव न मारे जाते तो यादवों के अलावा कोई दिखाई भी नहीं देता। लेकिन धन्य है, हर जाति सुलह से चल रही है और ये पता नहीं हिंदू जाति कहां से कहां भटक गई। कि समय समय पे आर्य जाति और अपना मौका चूक गई, बस इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी सारी सूख गई। आर्य किसे कहते हैं? आर्य माने श्रेष्ठ, आवर्त माने घिरा हुआ। हमारे देश भारत का नाम पहले आर्यव्रत था। आर्य माने श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ विचारों के लोग रहते थे। आवर्त माने घिरा हुआ था। हुआ क्या? एक समय समय पे आर्य जाति अपना मौका चूक गई, बस इसीलिए तो हरी भरी फुलवारी प्यारी सूख गई। अरे चूक बीरबल ने गिरी अकबर को नहीं बनाया था, और सुबह घाट पर जाकर के उसकी बेटी को लाया था। कौन सी भूल हो गई? अकबर के दरबार में बीरबल नाम के ब्राह्मण रहते थे। एक दिन जोधाबाई अकबर की पत्नी भगवान कन्हैया की पूजा करके आई हैं। तो अकबर ने प्रश्न किया है जोधाबाई से, महारानी साहिबा बोली, तुम जिस कन्हैया की पूजा करती हो इस कन्हैया की कुछ विशेषता तो होगी। जवाब दिया शाहजहां, बिल्कुल। हमारे देश भारत के मुरलीधर कन्हैया को देश ही नहीं बल्कि विदेश भी पूछता है। कन्हैया की महिमा बहुत अपार बताई गई है। तो जोधाबाई कहने लगी कि हस्तिनापुर में एक स्त्री नगिन कराई जा रही थी। उस स्त्री के सर्वांग वस्त्र को दुशासन खींचता रहा, लेकिन द्रौपदी को नगिन नहीं कर पाया। उस कन्हैया ने जाकर ही चीर बढ़ाया। तो अकबर कहने लगा है, देवी जी मैं आज से हिंदू धर्म कबूल करेंगे और मैं उस कन्हैया की पूजा करेंगे। बीरबल के पास में पहुंचे हैं तो प्रश्न किया है अकबर ने, बीरबल मुझे हिंदू धर्म स्वीकार करना है, मुझे मुस्लिम नहीं रहना है, मुझे हिंदू बना लो। बीरबल कहने लगे, शाहजहां आज तो नहीं, हम कल तुम्हें हिंदू जरूर बना लेंगे। देखिए बीरबल से उस समय अगर गलती न होती तो हमारे देश भारत में कुरान ही मिट जाता, तो काय की कुर्बानी होती। उसी समय सुबह हुआ है तो बीरबल ने एक गधा को बुलाया और गधा को यमुना में हिलवाने लगे। अकबर उधर से आ रहे थे, जवाब दिया है बीरबल मुझे हिंदू बना लो।
जवाब दिया शाहजहां आइए। अकबर ने प्रश्न कर दिया कि इस गधा को क्यों नहलवा रहे हो? बोले इस गधा को मैं बछड़ा बना रहा हूं। उन्होंने ये कहा गधा को बछड़ा बना रहा हूं। अकबर कहने लगे बाजी बा, कहीं गधा बछड़ा बन जाएगा? बीरबल कहने लगे अकल के उल्लू, कभी मुसलमान हिंदू बन जाएगा। अगर उस दिन हिंदू बना लिया होता तो हमारे देश भारत में लाखों गाय मारी फिर रही है। इंसान दूध पीता है, मतलब हल करता है, फिर उनको छोड़ देता है। नहीं करना चाहिए। गाय माता जिसके घर में है उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। और परीक्षित महाराज जी, सत्य बात तो ये है, जिसके घर में ठाकुर जी और भागवत और गाय तुलसी का वृक्ष अगर नहीं है तो वो किसी भी मायने में हिंदू कहने लायक नहीं है। कितने लोगों के घर में इतनी चीजें हैं, ठाकुर जी, भागवत, तुलसी का वृक्ष, गाय, कितने लोगों के घर में? हाथ तो ऊंचा करना। न होए तो भगवान कन्हैया की प्रतिमा को ले आओ। जो मुरलीधर की पूजा करता है, जो कन्हैया की पूजा करता है, वो संसार की सभी बाधाओं से दूर हो जाता है। भगवान कन्हैया की पूजा करना चाहिए। और जो ठाकुर जी की पूजा करते हैं उनके जीवन में कोई भी क्लेश नहीं होता, कोई भी दुख नहीं होता। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की।